G20 तो आपने सुना होगा, E20 आपने सुना है? क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल इस वक्त पड़ रहा है उसमें 20% क्या मिला हुआ है? और क्या इसका कुछ असर आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर, उसकी एवरेज पर भी है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पूछने आया हूं कुछ बेहद गंभीर सवाल। लेकिन उससे पहले महात्मा गांधी का एक कोट। उन्होंने कहा था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम क्या करते हैं, और भविष्य में हमारे देश में प्रदूषण कम हो, हमारे देश के किसानों की आय बढ़े और क्रूड पर जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम हो। इसके लिए सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की शुरुआत की थी और धीरे धीरे अब वो 20% तक मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। इसीलिए इसको कहा जा रहा है E20। एथेनॉल क्या है, कैसे बनता है, ये तो सब मैं आपको बताऊंगा आगे आपको। लेकिन सरकार की इस अच्छी मंशा के बीच कुछ लोगों का दावा है कि इस E20 फ्यूल से उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, माइलेज गिर रही है। यहां तक कि वो कह रहे हैं कि हमें, क्योंकि 20% इसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, तो हमें सस्ता मिलना चाहिए। तो उनकी तमाम शंकाएं, और यही शंकाएं अब सड़क से कोर्ट तक पहुंच गई हैं। इसको लेकर एक जनहित याचिका तक दाखिल की जा चुकी है। तो आज अपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में इन्हीं तमाम सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स के जरिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। G20 तो बहुत भव्य हुआ था, क्या ये E20 भी उतना ही अच्छा है? आइए जानते हैं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आखिर ये E20 है क्या? E मतलब एथेनॉल और 20 मतलब 20%। अब हमारे देश में पेट्रोल पंपों पर जो हमें पेट्रोल मिल रहा है उसमें 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है और 80% उसमें दूसरी चीजें जैसे पेट्रोल और दूसरे केमिकल। एथेनॉल क्या है ये समझिए आप। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है, जैविक ईंधन है और वो प्राकृतिक स्रोतों से बनता है जो हमारे किसानों को फायदा देगा। जो गन्ना किसान है, जो दूसरी मेज के फार्मर्स हैं, उनको कैसे, क्योंकि वो गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा या फिर मेज से बनाया जाएगा और इससे किसानों को उनकी फसल का जो बाय प्रोडक्ट है उसका भी दाम मिलेगा। तो ये सरकार का मकसद है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है एंड यूजर के उस पर, एंड यूजर के साइड पर। एंड यूजर यानी हम और आप जो इस पेट्रोल को ले रहे हैं, उनमें से कई लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी गाड़ी की माइलेज गिर रही है, उनकी शिकायतें हैं कि उनके इंजन पर फर्क पड़ रहा है, खासकर वो गाड़ियां जो 2023 के पहले की बनी हुई हैं, जो E20 एनेबल नहीं है। और दिक्कत यहां तक आती है कि उनका ये कहना है कि हमें बीमा कंपनियां, कुछ बीमा कंपनियां मना कर रही हैं कि भाई हम एथेनॉल से अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो हम इस पर क्लेम नहीं देंगे। और हमने देश के एक जाने माने इंश्योरेंस एग्रीगेटर से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने भी हमारे इन सवालों का जवाब नहीं दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या वाकई आप दे रहे हैं पैसे, क्या आप क्लेम देते हैं? तो उन्होंने कहा कि वी पास दिस क्वेश्चन। वो सवाल नहीं लिए उन्होंने। देश की राजधानी नई दिल्ली में है, जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर पॉलिसी बनती है और जहां पर पॉलिसी बनी है एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल की, E20 फ्यूल की। वहीं बिल्कुल नजदीक एक पेट्रोल पंप है जिस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संजय। क्या करते हैं संजय जी आप? बेसिकली हम इंजीनियरिंग कंसल्टेंट हैं और हमारा फार्म है मेघालय में। अच्छा। तो जहाँ हम लोग अभी बैम्बू से हम लोग इथेनॉल बनाने के लिए सोच रहे हैं, इथेनॉल एंड CBG, उसकी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरा वर्किंग चल रहा है। बढ़िया बढ़िया मिल गए हम। तो आप एथेनॉल बनाने जा रहे हैं? हाँ, इथेनॉल बनाने का। अरे हम एथेनॉल पे ही बात कर रहे हैं। देखिए, जो E20 फ्यूल अब मिल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि उससे उनकी गाड़ियों पे असर आ रहा है या गाड़ियों को माइलेज कम हो रहा है। माइलेज वगैरह कोई असर, कोई वैसा चीज नहीं है। अगर वॉल्यूम प्रॉपर रहेगा, जो आप वॉल्यूम डाल रहे हैं, जो रेशियो आप डाल रहे हैं, अगर वो प्रॉपर रहेगा, कोई माइलेज का असर नहीं। उनका कहना है कि अगर में हेर फेर है तो बात अलग नहीं। वॉल्यूम के साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जैसे गाड़ी का टैंक आपने पेट्रोल डला के रख दिया, करेक्ट, 2 महीने नहीं चलाया, हाँ। तो वो जो एथेनॉल है वो वहाँ पे पानी की बूंदे या मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। कैसे मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा? अगर मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा तो आपका नॉर्मल पेट्रोल भी अट्रैक्ट करेगा, नॉर्मल डीजल भी अट्रैक्ट करेगा। भाई आप, ऐसा है ना, उन सभी चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक किसी भी जो केमिकल इंजीनियर हैं या केमिस्ट्री से जिनका संबंध है, आप उनसे बातचीत करिए, दोनों का फॉर्मूला देखिए, दोनों सिमिलर चीज़ है, कहीं कोई अंतर नहीं। हम जो है ये बोल रहे हैं कि इथेनॉल 20% नहीं 30% होना चाहिए, 40% होना चाहिए। 30 का लक्ष्य है उनका 2030 तक। हाँ, तो ठीक है ना, 40% करें। हमारी डिपेंडेंसी जो है किसी भी दूसरे कंट्री के ऊपर कम होगी। और अब हमारे साथ वो हैं जो एक बाइकर भी हैं, जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट भी हैं
और जो कह सकते हैं कि एक आम आदमी की आवाज़ भी है। मेरे साथ ऋषि राणा है इस वक्त, आप देख सकते हैं बाइकर की ड्रेस में भी हैं इस वक्त, और उनके पास BS3 है, और वो एथेनॉल के फ्यूल को, E20 फ्यूल को लेकर क्या सोचते हैं, अब उनसे बात करते हैं। ऋषि, बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। थैंक यू गौरव फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक। नहीं, बिल्कुल, ये अलाउइंग की बात ही नहीं है, बहुत ज़रूरी है बात करना इस पर, क्योंकि इसको लेकर बड़ी बात हो रही है E20 फ्यूल को लेकर। ऋषि, आप अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डलवाते हैं, वैसे ही बताइए। अब मजबूरी में हमारे पास ऑप्शन नहीं है एज एन एंड यूज़र, तो मैं तो E20 ही डलवाता हूँ, क्योंकि और कुछ अवेलेबल है भी नहीं। एक XP फ्यूल है, अब वो कहते हैं कि ये XP फ्यूल भी इज़ इक्विवेलेंट टू E20 बिकॉज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग। और मुझे मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ही हूँ, लाइक 10 years का मुझे एक्सपीरियंस है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कोर वर्किंग एज एन इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर, and also in research and development. Now I create content for like SOP manuals, service manuals, these kinds of things, training modules. आप मैनुअल बनाते हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों का, तब तो बहुत अच्छी बात है। ऋषि, फिर मुझे ये बताइए, एक गाड़ी जो 2020 की, 21 की, 22 की बनी हुई है, जिसके मैनुअल में E20 का जिक्र ही नहीं है, वो E5 या E10 की बात करता है, अब वो E20 पेट्रोल पे चलेगा, क्योंकि देश में E5 और E10 पेट्रोल है ही नहीं। तो उस गाड़ी, जैसे आपकी गाड़ी को ले लें, BS3 है, तो ये कब की खरीदी हुई है? ये 2016 की है। 16 की है, हाँ। 7-8 साल पुरानी है। हाँ। तो ये बल्कि ज़्यादा पुरानी है। हाँ। तो इस गाड़ी में E20 फ्यूल से आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुलेट 500 है, जो विच इज़ कार्बोरेटेड वन। दिस इज़ एन ओल्ड टेक्नोलॉजी बट वेरी मच रिलायबल, बिकॉज मैं राइडिंग भी करता हूँ लद्दाख एंड रिमोट एरियाज, तो ये काफ़ी रिलायबल है रैदर देन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सो द रीज़न मैंने ये मोटरसाइकिल इसीलिए ली बिकॉज इट वॉज अ कार्बोरेटेड, ओनली 500 अवेलेबल इन द कार्बोरेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम इन 2016, बाकी सारी इनकी 500 EFI थी। सो इसमें अगर मैं नॉर्मल, अभी तक तो सही चल रहा था, बट जैसे ये E20 फ्यूल डालने लगा मैं, तो जर्किंग का इशू आ रहा है, स्टार्ट में इशू आ रहा है, मुझे स्पार्क प्लग चेंज करने पड़ते हैं, और भी इश्यूज आते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए मैं अब प्रीमियम फ्यूल डालता हूँ। आई स्पेंड मोर फॉर अ प्रीमियम फ्यूल, स्टिल उस लेवल की मुझे रिफाइनमेंट नहीं मिलती जैसे इसमें पहले थी। हमने एक और बात सुनी लोगों का कि एथेनॉल से जो दिक्कत आती है इंजन में, तो क्या ऐसा कुछ है? एग्जैक्टली। तो एथेनॉल इज एन हाइग्रोस्कोपिक मटीरियल, हाइड्रोस्कोपिक एलिमेंट, जो बेसिकली वाटर को एब्जॉर्ब, अट्रैक्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक बार अगर वो, मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के साथ स्टिक हो जाते हैं। जब ऐसा होता है एटमॉस्फेयर में, आपको भी पता है, जैसे वी आर स्वेटिंग, अभी यहाँ पे मॉइस्चर है, ये हमेशा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है। तो वो मॉइस्चर जब वो एटमॉस्फेयर से ग्रैब करता है, जहाँ ह्यूमिडिटी है या वॉशिंग है, जहाँ से भी आ रहा है उसमें, और वो वाटर के साथ इसके इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स ब्लेंड हो जा रहे हैं, तब एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड फेज सेपरेशन। वो इथेनॉल पेट्रोल से सेपरेट हो जाता है और टैंक के बॉटम में जमा हो जाता है। आपकी कोई भी व्हीकल हो, BS6, BS3, BS4, BS6 फेज 2, अगर वो बॉटम में आपको उसका फेज सेपरेशन जो वाटर है, वो काइंड ऑफ ऑलमोस्ट वाटर, वो जमा हो जाता है। तो जब आपका पंपिंग होती है, बी इट फ्रॉम द ग्रेविटी और बाय अ फ्यूल पंप, ग्रेविटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो BS3 और पहले हैं उसमें कार्बोरेटेड था, या फ्यूल पंप जो EFI, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं मॉडर्न, तो वो वाटर ही पहले सक करेगा।